बिल्कुल उसके सामने सिधाई में उसी एंगल पे नज़र आएगा, वो क्या होगा, पोल स्टार होगा। अब नेक्स्ट है द सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, ये स्टार से अपनी लाइट लेते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ये जो बॉडीज़ होती हैं इनको हम प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटी और विच मीन्स वंडर्ड। वंडर्ड मतलब होता है कि जो चक्कर लगाने वाला होता है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये चक्कर लगाने वाले होते हैं। जैसे कि द अर्थ ऑन विच वी लिव ऑन द लिव इज़ ए प्लैनेट, जिस अर्थ में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, इसमें क्या होता है कि हम सारी की सारी हीट और लाइट सन से प्राप्त करते हैं। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, ये हमारा सबसे पहला नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को ग्रेट डिस्टेंस से देखें, से द मून इट विल अपीयर्स टू बी शाइनिंग जस्ट एज ए मून। अगर हम मून पे जाके अर्थ को देखें तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे मून की तरह चमकता हुआ सा नज़र आएगा, ठीक है। अब द मून डेट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट, जो मून है जिसको हम स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट की तरह चमकता है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और वो क्या होता है, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है, ठीक है, जो मून होता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स डेट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। वो बोल रहा है जैसे अर्थ है ना वैसे ही और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जो कि हमें हीट और लाइट के लिए उनके अलग अलग मून है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनके मून्स भी हैं, ठीक है। आगे द सोलर सिस्टम, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteors, ठीक है। जो सन होते हैं, जो सन है, 8 planets हैं, ठीक है, और सैटेलाइट्स हैं, और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो भी हैं वो सारी की सारी एस्ट्रॉयड और मेंटियोर्स कहलाती हैं। उल्का पिंड और शुभ ग्रह ये सब कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, अब हम इसको एक सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। विद द सन एंड एज इट्स हेड, और सन को हम इसका हेड बना देते हैं, ठीक है। पूरी फैमिली का हेड कौन हो गया, सन हो गया, ठीक है। जैसे आप लोगों की जो इंडिविजुअल फैमिलीज होती हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, उनमें हेड कौन होता है, जैसे आपके फादर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सन इस सोलर सिस्टम वाली जो फैमिली होती है उसका हेड कौन हो गया, सन हो गया, द सन। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन जो होता है वो हमेशा सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, इसमें बहुत सारी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस होती हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स डैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ठीक है, जो कि इसको बांधे रखती हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम का। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star it is far away from us। देखो वो बोल रहा है कि जैसे सन में बहुत सारी के सारी हीट एंड लाइट होती है ना, बहुत गर्मी होती है, वैसे ही है ना, और जो स्टार्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन उनकी गर्मी अपने को इतनी इसलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, दूर होने के कारण। और सन की भी हमें इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती है, इतनी ज़्यादा हीट नहीं लगती है। अब ये कितनी दूर है ये बताएगा। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ से। प्लैनेट, अब प्लैनेट्स क्या होते हैं पहले ये पढ़ेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम,
8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इनका डिस्टेंस ये जो लिख रखा है जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून लिख रखा है, ये सन से दूरी के हिसाब से लिख रखा है कि सन से उनकी दूरी किस तरीके से है। ठीक है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव राउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ये सारे के सारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सोलर सिस्टम के हैं, और ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा कि सन पे एक ही फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इनकी मर्जी और चल भैया आज उधर घुमाते हैं, आज इस गली में घुमाते हैं, ऐसे नहीं, ये अपने अपने पाथ में ही घूमेंगे। दीज पाथ आर एनलॉक्डेड, और ये पाथ जो होते हैं ये क्या होते हैं, एनलॉक्डेड होते हैं, मतलब बस इसी जगह पे घूमना है, इससे बाहर नहीं जाना। अब ये जो पाथ होता है दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सबसे पास है सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। इसको सिर्फ 88 दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं कंप्लीट होने में, अपने ऑर्बिट में घूमने में, पूरा घूमने में। जैसे अपने अर्थ को कितने लगते हैं, 356 डेज लगते हैं ना, ऐसे। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, वीनस को हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं बिकॉज इट्स साइज एंड शेप इज़ वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसकी जो साइज़ और शेप है, जो वीनस की साइज़ और शेप है वो अर्थ से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए हम इसको अर्थ ट्विन भी कहते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड द प्लैनेट। 2006 में जो हम लोग प्लूटो है उसको हमने क्या किया कि ना प्लैनेट से हटा दिया। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि जो प्लूटो था वो क्या था कि ना अपने ऑर्बिट पे ना घूम के वो कहीं भी इधर उधर घूम रहा था। तो प्लूटो को हमने ये कहा कि नहीं, जो ऑर्बिट में घूमते हैं, जो अपनी जो धुरी होती है उसी में अपने पाथ में जो घूमेंगे वही प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे प्लैनेट्स नहीं कहलाते हैं, इसलिए हमने प्लूटो को प्लैनेट्स की उसमें काउंटिंग में हटा दिया। However, in the melting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet। मतलब ये इसको हमने क्या कहा कि जो प्लूटो है ये बौने ग्रह की तरह है, मतलब कि है ना ये अपनी दिशा में नहीं घूमता है और ये कहीं भी इधर उधर चल जाता है, दूसरी जगह पे भी घूम रहा है। ठीक है, अब द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। पहले मरकरी है सन के पास, उसके बाद वीनस है और उसके बाद अर्थ आता है। ठीक है, इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अब ये कौन सा हो गया, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये थोड़ा सा फ्लाइटली सेटेंड है, मतलब कि पोल्स के पास है। That is why its shape is described as the grid। ठीक है, भू आब की तरह होती है इसकी शेप जो होती है। अब ये भू आब क्या होता है, मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जैसे पृथ्वी के समान इसका आकार कहते हैं, उसको भू आब कहते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, कंडीशंस जो हैं वो अगर अर्थ में हम लोग रह रहे हैं तो हमारे फेवरेबल कंडीशंस हैं, तभी हम रह पा रहे हैं, हमारे अनुरूप है कंडीशंस, तभी हमारे यहाँ पर पृथ्वी पे जीवन संभव है, नहीं तो पृथ्वी पे जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पर पानी और हवा दोनों है। इट हैज़ वाटर एंड एयर और नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ठीक है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन।
एयर में जो गैस होती है, मतलब ऑक्सीजन होती है, जो हमारे जीवन की सुरक्षा करती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और वो कहाँ पर संभव है? पृथ्वी पे। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन सारे कारणों के कारण द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इन सब कारणों के कारण हम अर्थ को यूनिक प्लानट कहलाता है हमारे सोलर सिस्टम का। From the outer space, the Earth appears blue because of 2/3 surface of is covered by water. It is therefore called the blue planet. अब बेटे क्या होता है कि जो अर्थ को हम बाहर की तरफ से देखते हैं, जैसे समझ लो आप है ना स्पेस से अर्थ को देख रहे हो, तो वो क्या नज़र आएगा? ब्लू कलर का नज़र आएगा। ब्लू कलर का इसलिए नज़र आएगा क्योंकि अगर अपन पृथ्वी का पूरा भाग लेना तो उसमें 2/3 पार्ट में पानी पानी नज़र आएगा। इसलिए पानी के कारण यहाँ पर क्या होता है कि ये ब्लू प्लैनेट नज़र आता है। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। वो कौन सी है? मून है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट द अर्थ। अब इसका जो डायमीटर है ना वो 1/4 के बराबर है हमारे अर्थ से। इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लानट। इट अपियर्स सो बिग क्योंकि ये बहुत बड़ा नज़र आता है हमें। जो मून है वो बहुत बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के काफ़ी पास है। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनकी अपेक्षा। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमारी पृथ्वी से। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड डेट फ्रॉम द मून। अब तुम कंपेयर कर सकते हो